एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 मैप रीडिंग के टोटल 56 क्वेश्चन है, 56 मार्क्स का क्लास होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। एक क्वेश्चन आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आपको लिमिट टाइम में आंसर बताना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो आंसर बता दिया वही आपका काउंट करेंगे, ठीक है, कितना सही किया। और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया, क्योंकि आपका टेस्ट है, झूठ नहीं बोलिएगा और टेस्ट पूरा दीजिएगा। इस बार ऑल इंडिया में MCQ टेस्ट होने के ज़्यादा चांस है, नहीं भी होंगे तो 90% तो कंफर्म है। मतलब समझ लो कि सभी जगह पिछले साल से बात हो रही और पिछले साल भी बहुत जगह MCQ भी हुआ था, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि ऑल इंडिया में MCQ होगा। तो क्लास डेली टाइम से कीजिएगा। पढ़ेंगे आप कहाँ से? तो PDF यहाँ मिलेगा आपको इस वेबसाइट पर, नोट्स भी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप, सभी लोग ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो। कोई दिक्कत हो मैसेज करना, हमेशा आपके लिए तेजस अवेलेबल है, कोई दिक्कत हो, ठीक है। शाम में डेली क्लास 7 बजे होती है, जहाँ पे हम लोग थ्योरी भी करते हैं और मॉडल पेपर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। तो शाम में आप टाइम से क्लास करेंगे। सुबह में डेली क्लास अब 7 बजे होगी। तो जिन लोगों को सुबह में 7 बजे टाइम नहीं होता, मतलब आप स्कूल कॉलेज कोचिंग रहते हैं, तो आप वहाँ से आने के बाद क्लास करेंगे, टेस्ट देंगे जरूर, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दूँ, मॉडल पेपर का अपलोड कर दूँ, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस क्लास में आते हो जाते हो, जबकि कोई पैसे आपके नहीं लगते। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ऑल पे कर देंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 8 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड टाइम, जो आपका इधर चल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7 प्रकार का। सेकंड, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मतलब पानी से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को दिखाने के लिए किस कलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैप पर? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू कलर का। थर्ड, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार का। 4, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। तो कोई भी फुल फॉर्म हो आप उसका स्पेलिंग याद करेंगे, ठीक है, मीनिंग। ऑप्शन याद करोगे फंस जाओगे, और ये प्रैक्टिकल में भी पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। फिफ्थ, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? मतलब इस तरह से साइन है, इसका क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। तो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए पूरा, एग्जाम में फिगर बनाने को भी देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बिजली का तार। 6, मानचित्र में RF का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। मतलब यहां भी आपको फुल फॉर्म याद करना है RF का। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए, तो फुल फॉर्म का आप स्पेलिंग ही लिखना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, भूले नहीं। ऑप्शन सी होगा, रिजर्व फॉरेस्ट। 7, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 170 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। विथ द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन रीच हाउ मच डिग्री? मतलब कितना डिग्री पढ़ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। 8, यहाँ ध्यान देंगे, बॉक्स और बगल में CH, मतलब इस तरह से बॉक्स रहता है, बगल में CH लिखा हो, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? किस चीज का सिंबल है? कॉमन हाउस का, सर्किट हाउस का, छतरी हाउस का,
कोल्ड हाउस का। क्या होगा? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो क्लास पूरा करेंगे, रेगुलर करेंगे। बी सर्किट हाउस का। 9 मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। टेस्ट पूरा देना, टोटल 56 क्वेश्चन है। लास्ट में बताएंगे कितना सही किए, और शाम में 7 बजे क्लास कंटिन्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाल रंग से। 10 पीओ का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। पीओ का अर्थ जो हम लोग एड्रेस में लिखते हैं ना, पीओ का फुल फॉर्म, वही बताना है। करेक्ट आंसर पीओ का होता है पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी सही है। 11 मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। मतलब ये हो गया आपका मैप। तो इसमें जो ये खड़ी रेखा है ए बी सी, इन सबको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ये सब ईस्टिंग लाइन होती है, ऑप्शन ए वाले सही है। 12 पीएस का क्या अर्थ है? मतलब पीएस का फुल फॉर्म, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीएस? ये भी हम लोग एड्रेस में इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर पीएस मतलब सिंपल है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन है पुलिस स्टेशन। 13 सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? मतलब ये किसका सिंबल है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। सिंगल एक्स साइन इज द सिंबल ऑफ विच वन? किसका सिंबल है ये? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रिगेड का। 14 खाली स्थान यानी कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। अभी ध्यान दिए, डेफिनेशन ये है, नीचे से बढ़ते क्रम में कौन सा है? ए बी सी, ये वाला लाइन है ना, 0 1 0 2 0 3, इस तरह से लिखते हैं। तो इस पड़ी रेखा को पूछ रहा, ये तो ईस्टिंग लाइन था, तो सिंपल है ये नॉर्दिंग लाइन, ऑप्शन बी होगा नॉर्दिंग लाइन। 15 मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? दोस्त की, परिवार की, शत्रु की, सेना की। मतलब मैप के द्वारा हम लोग पृथ्वी पर, जमीन पर अपनी खुद का पोजीशन और किसका पोजीशन को पता लगाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रु यानी दुश्मन की। 16 मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार से। 17 सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच एवं 3 इंच, 5 इंच एवं 2 इंच, 6 इंच एवं 4 इंच, 6 इंच एवं 2 इंच। ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पक्का पूछते हैं और रिटर्न में तो कंफर्म आता है, ABC तीनों में। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच लेंथ, 2 इंच ब्रेथ। 18 ट्रिपल एक्स साइन ये चिन्ह किसका अर्थ है? ब्रिगेड का, डिवीजन का, कोर का, आर्मी ग्रुप का। इस सिंबल का क्या अर्थ होता है? ट्रिपल एक्स साइन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोर। 19 उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या है? ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? जल्दी से बताएं सभी। टाइप्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर के विभिन्न प्रकार को हम लोग शॉर्ट में TN, MN और GN से याद रखते हैं। जिनको नहीं पता आप लोग याद कर लेंगे। TN मतलब ट्रू नॉर्थ, MN मैग्नेटिक नॉर्थ और GN ग्रिड नॉर्थ, यानी ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। 20 दो स्परों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? रीएंट्रेट,
पठार चोटी पहाड़। दो अस्परों की बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? ये डेफिनेशन है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, थ्योरी भी हम लोग सुबह में करेंगे। ये होगा रीएंट्रेट। 21 कंपास की सुई द्वारा हम कौन सा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं? वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का उत्तर, इनमें से कोई नहीं। कंपास की जो नीडल होती है उसके हेल्प से हम लोग कौन सा उत्तर फाइंड करते हैं? उत्तर तीन प्रकार, तो तीनों में से कौन सा? करेक्ट आंसर, कंपास की नीडल मैग्नेट से यानी चुंबक से काम करती है, तो सिंपल है, चुंबकीय उत्तर को इंडिकेट करेगी, ऑप्शन बी होगा। 22 उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। उत्तर पूर्वी ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो उत्तर पूर्वी या सेंटर में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होगा? टोटल होता है 90, सेंटर में आगे हाफ कर दिया तो ये 45 डिग्री पे होगा, ठीक है, तो ये होगा 45 डिग्री। 23 सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा, स्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, ग्रिड रेखा। सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ग्रिड रेखा। 24 एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? पहाड़, नौल, चोटी, पठार। एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, नौल। 25 वास्तविक और चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन, बैक बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग, नॉन ऑफ दीज। वास्तविक उत्तर बोले तो टीएन ट्रू नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर एमएन मैग्नेटिक नॉर्थ। तो टीएन और एमएन के बीच के बड़े एंगल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन है मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में एमवी भी लिखते हैं, ठीक है। 26 एलजी का अर्थ क्या है? लाइट ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, लैंडिंग ग्राउंड, नॉन ऑफ दीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एलजी? स्पेलिंग लिखना कमेंट में ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जिनको नहीं याद है आप याद कर लेंगे। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, लैंडिंग ग्राउंड। 27 कंपास का एरो यानी नीडल किस उत्तर को दर्शाता है? वास्तविक उत्तर को, चुंबकीय उत्तर को, मानचित्र के उत्तर को, इनमें से कोई नहीं। कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? और एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल मॉडल पेपर भी अपने पास है, वो सारे भी कराऊंगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, चुंबकीय उत्तर को। 28 जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्रेट पोजिशनिंग सिस्टम। अब जिन्हें स्पेलिंग नहीं पता अब इसमें फंसेंगे, तो फुल फॉर्म का स्पेलिंग ही याद करेंगे, ठीक है। क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 29 ध्रुव तारा किसको इंगित करता है? उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा को, पूरब दिशा को, पश्चिम दिशा को। मतलब ध्रुव तारा किस डायरेक्शन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन है उत्तर दिशा को। 30 कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होती है? 90 डिग्री से 360 डिग्री तक, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। सबका परफेक्ट होना चाहिए। टेस्ट पूरा देना, 56 क्वेश्चन है टोटल, और डेली टाइम से क्लास सुबह में 7 बजे और शाम में 7 बजे। ए ग्रेड तेजस दिलाएगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। 31 190 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। 190 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना डिग्री है? क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, 10 डिग्री। 32 ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है?
2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स? ये ग्रेड मैं दिलाऊंगा अगर आप मेरे बताए तरीके फॉलो करते हो, रेगुलर क्लास करते रहते हो, होमवर्क याद करके। तो ये होगा 2 प्रकार की, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं 95% प्लस ऑल इंडिया मिशन, और कहीं कहीं पे 100% भी टोटल जो मैं आपको पढ़ाता हूँ सेम वही मॉडल पेपर पूछ देता है। तो रेगुलर क्लास लो, ठीक है, जैसा बताया जाए। सबसे कम टाइम में ये ग्रेड दिलाऊंगा। 33, उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। एनसीसी में सबसे कम टाइम, ठीक है, क्लास में भी रोज मैं बताता हूँ, बस आधे घंटे पढ़ के आओ। दिसंबर से 1 घंटा सेल्फ स्टडी, फिर 3 घंटा क्लास, मतलब 4 घंटा दिसंबर से देना है, अभी 2.5 घंटे देने हैं, इतना काफ़ी है। बाकी फुल टाइम आप अपने टारगेट पे फोकस करें, जिस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं। होगा ऑप्शन भी 3 प्रकार का, क्योंकि उत्तर 3 प्रकार का, तो उत्तर के आधार पर बियरिंग भी 3 प्रकार का ही होगा। 34, मैग्नेटिक बियरिंग खाली स्थान यानी किससे मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर से, स्केल से, हाथ से, कंपास से। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कंपास से। 35, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 0 डिग्री पर। 36, मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 3, 4, 5, 8। व्हाट आर द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस? मुख्य दिशाएं कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 37, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग नए हो आपका भी परफेक्ट होना चाहिए। हरा रंग का पूछा है तो भाई हमारे चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, तो सिंपल है, वनस्पति ही होता है। तो इसमें जिनका गलत है आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, ऑप्शन ए होगा वनस्पति के लिए। 38, उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5000, 50,000, 1/50,000, 5,000। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ कितना है? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1/50,000, 1/50,000। 39, मानचित्र पर काला या लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। मतलब मैप पर ब्लैक और रेड कलर का यूज किस चीज को शो करने के लिए करते हैं? कौन सी थिंग्स को? ऑप्शन दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए। 40, नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ग्रिड, कंटूर, नॉर्दिंग, ईस्टिंग। लंबवत ये हो गया, क्षैतिज ये हो गया, तो इनके बने जाल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्रिड रेखा है। 41, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम विदाउट द हेल्प ऑफ कंपास हाउ कैन वी फाउंड ट्रू नॉर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्रुव तारा के द्वारा यानी पोलर स्टार के द्वारा। 42, यदि बियरिंग 40 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? 210 डिग्री, 220 डिग्री, 120 डिग्री या 110 डिग्री।
अब जो लोग नए हो, जो पढ़ के नहीं आए हो, आपको ये निकालना नहीं आता होगा। शाम में 7 बजे लाइव क्लास में मैंने अच्छे से समझा दिया, फिर से समझाऊंगा। तो क्लास रेगुलर सुबह शाम 7 बजे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। सुबह में भी 7 बजे, शाम में भी 7 बजे। बी होगा 220 डिग्री। 43, नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रिड, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, कंटूर। मैप पर हाइट्स को ब्राउन कलर की रेखाओं के माध्यम से शो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कंटूर। 44, मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? कंपास के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, स्केल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मैप पर डिस्टेंस को किसके हेल्प से मेजर करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है अगर पढ़े हैं तो। बी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 45, पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? चोटी, क्रेस्ट, टीला, पठार। पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ये भी डेफिनेशन ही पूछ दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है चोटी यानी पीक। 46, स्केल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 6 प्रकार का, 3 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3 प्रकार का। 47, 255 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना होता है? 77 डिग्री। ये 77 नहीं 75 है, ठीक है। 453 डिग्री, 177 डिग्री, 55 डिग्री, ये 75 डिग्री है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जिनको नहीं पता शाम में लाइव क्लास में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 75 डिग्री, ठीक, 75 डिग्री। 48, मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। मानचित्र पर ब्राउन कलर का प्रयोग किस चीज को दर्शाने के लिए करते हैं? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, धरातलीय आकृतियों के लिए। 49, सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर मार्क अल्फा, सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा, सर्विस प्रोटेक्ट मार्क थर्ड अल्फा, सर्विस प्रोटेक्शन मार्क थर्ड अल्फा। फुल फॉर्म पूरा आपको आंसर याद होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑप्शन याद करोगे फंसोगे, और ये प्रैक्टिकल में ही पूछता है, रिटर्न में भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा। 50, ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ग्रिड बियरिंग जो हम लोग मानचित्र पर नापते हैं, किसके हेल्प से मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 51, मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? जलीय आकृतियों के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, वनस्पति के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। मानचित्र पर ब्लू कलर का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है जलीय आकृतियों के लिए। 52, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक लेटर मिस्टेक कीजिएगा फुल फॉर्म गलत, इसलिए फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग याद रखेंगे और आंसर में भी स्पेलिंग ही लिखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 53, जीआर निकालते समय यानी ग्रिड रेफरेंस, जो हम लोग 4 फिगर जीआर 6 फिगर जीआर निकालते हैं, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। 4 फिगर जीआर 6 फिगर जीआर
शाम में बताऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास में अच्छे से। आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, ये चीज़ जो आपको बटालियन वगैरह में बिल्कुल अच्छे से नहीं बताया जाता, ठीक है। यहाँ मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, फार्मूला मैंने खुद क्रिएट कर रखा है। तो सी होगा स्टिंग लाइन का। 54, हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? 12 डिग्री तक, 8 डिग्री तक, 1 डिग्री तक, 19 डिग्री तक। और किस हाथ से डिग्री मेजर करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। लेफ्ट यानी बायां हाथ से कभी भी डिग्री बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर हाथ से ऑप्शन डी होगा, 19 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। 55, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? ये आप हो गए, ये आपका टारगेट हो गया, ये दबी हुई जमीन है, इसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसको डेड ग्राउंड कहते हैं, मृत भूमि जो दिखती नहीं है, तो बी होगा डेड ग्राउंड। लास्ट 56 नंबर, रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट का, कंट्रोल चार्ट का, ग्रोथ चार्ट का, डे मार्च चार्ट का। इसका आंसर बताने के बाद आप कमेंट करेंगे विनर कौन कौन है, 56 में 56 किसका सही है, और बाकी लोगों ने कितना सही किया आप भी बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है नाइट मार्च चार्ट का। विनर कौन है कमेंट करें, जिनका 56 में 56 सही, आप सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। शाम में डेली क्लास 7 बजे होती है और सुबह में भी अब डेली क्लास 7 बजे ही हो रही है, तो टाइम से आप क्लास करेंगे। जिनका सुबह में स्कूल कॉलेज कोचिंग होता है आप लोग बाद में उस क्लास को करेंगे, लेकिन करेंगे। पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन करो। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, ए ग्रेड आपको दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जहाँ प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन मैंने अवेलेबल करा दिए और ए ग्रेड सबको दिलाऊंगा। और आप में से बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो क्लास करते हैं रेगुलर, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जाएँ। नहीं तो बहुत सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस हो जाते हैं, कोई मॉडल पेपर हो, कोई इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। बहुत लोग शिकायत करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करो, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। ज्वाइन नहीं करना, सब्सक्राइब करना, पैसा नहीं लगेगा। और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल कराया गया। ऐप को यूज कैसे करेंगे ध्यान दें। पहले आपका पेज फर्स्ट ओपन होगा जब आप ऐप ओपन करेंगे, और जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो मोबाइल के सेटिंग में जाकर आप डार्क मोड ऑफ करना, ठीक है, फिर क्लियर दिखेगा। पेज फर्स्ट पे ओपन होगा, आर्मी विंग इंग्लिश, आर्मी विंग हिंदी, एयर विंग, नवल विंग। तो जिस विंग से उस पर क्लिक करेंगे, ये न्यू भर्ती का है। फिर आप पेज 2 ओपन होगा, जिस पे क्लिक करोगे ए सर्टिफिकेट एग्जाम, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ये एग्जाम का है, तो रिटन टेस्ट का, इस पे क्लिक करेंगे, ये प्रैक्टिकल का है, वहाँ से प्रैक्टिकल का पढ़ेंगे। फिर पेज 3 ओपन होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और ये स्पेशल सिलेबस ऑब्जेक्टिव का ही है, ठीक है। जो बहुत टफ वाला जो एग्जाम में पूछता है, कहीं नहीं क्वेश्चन ये सब स्पेशल वाले का, केवल तेजस के पास ही अवेलेबल है। तो सब्जेक्टिव थ्योरी यहाँ से सारे पढ़ेंगे। इस पे क्लिक करोगे दोनों में से किसी पे, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, ये ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, फिर सब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, तो यहाँ से पढ़ के आना। तो अल्फा सभी को दिलाऊंगा। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो डेली लाइक कर दिया करेंगे, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, पैसा नहीं लगता फिर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ग्रुप्स वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करो और रेगुलर क्लास कीजिए। अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।